खबर में हमारे देश की बेटियां महिला पहलवान चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वह लगातार यही मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिल जाए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी सांसद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उनका कहना यही है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त कर दे और उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है ब्रजभूषण के खिलाफ, और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज दिल्ली पुलिस उनके घर भी पहुंची, उनके करीबियों से बयान तक दर्ज कराए जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मामले पर कब चुप्पी तोड़ेंगे। वहीं देश के प्रथम नागरिक, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी इंतजार किया जा रहा है कि इस मामले में उनका क्या कुछ कहना रहेगा। लेकिन इस मामले से हटकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कई अहम मामलों पर अपनी बात रख रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से बताने जा रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस वक्त सूरीनाम के दौरे पर है। 4 से 6 जून तक उनकी यहाँ पर राजकीय यात्रा रहेगी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कार्यक्रम का हिस्सा बनने के बाद मंच से खुलकर अपनी बात रखी है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोख की तरफ से। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। राष्ट्रपति ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से इस पुरस्कार को प्राप्त किया और कहा यह सम्मान पूरे भारत के लोगों के लिए महत्व रखता है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ये सम्मान भारतीय सूरीनाम समुदाय की आने वाली पीढ़ियों को समर्पित करती हूँ, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच संबंध को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए। अब देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोख ने सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया। और ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस सम्मान को प्राप्त किया है। राष्ट्रीय पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली राजकीय यात्रा है और इस राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है मंच से, सुनिए जरा। देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार, जोहार। आज यहाँ इस सुंदर और सुप्रसिद्ध इंडिपेंडेंस स्क्वायर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके द्वारा मेरे और समस्त प्रतिनिधि मंडल के उत्साहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य से मैं अभिभूत हूँ। मैं भारत में आपके भाइयों और बहनों की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपके देश की ये मेरी पहली यात्रा है और आज का दिन एक विशेष अवसर भी है। आपके देश के हरे भरे स्थलों की सुंदरता, विभिन्न प्रकार के पौधे और वन्य जीवन तथा शुद्ध हवा के प्रभाव से एक बहुत ही अच्छा वातावरण बनता है। हालांकि जिस चीज में वास्तव में मेरा दिल जीता है वो है सूरीनाम के लोगों की विविधता। आप सबका स्वागत, स्नेह और उत्साह। विविधता के लिए प्रसिद्ध भारत तथा सूरीनाम के लोगों में इतनी समानता है, दोनों देशों के लोग सहजता से घुल मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ। आज हम सभी सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुई है, जो सूरीनाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिन 1873 में भारतीयों के पहला समूह पानी के जहाज लाला रूक से सूरीनाम के तट पर पहुंचा। उससे इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। उसके बाद अगले कुछ दशकों में इस देश में 34,000 से अधिक भारतीय आए। वे अपनी मातृभूमि से एक जोखिम भरी यात्रा पर निकले थे। उन्हें इस नई जगह के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इसके बाद से उन्होंने अपना घर बनाया। कठोर परिस्थितियों में
कार्य करने और कम वेतन जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक घनिष्ठतापूर्ण समुदाय बनाया, जिसकी जोड़ें इस संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी थी, जो उनकी मातृभूमि भारत की देन थी। उनकी गाथाओं इन 150 वर्षों के धैर्य, दृढ़ संकल्प, साहस और उद्यमशीलता का इतिहास है। मैं इस अवसर पर अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ और उन्हें नमन करती हूँ, जिन्होंने इस देश के निर्माण में मदद की। भारत सूरीनाम संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने में यहाँ बसे भारतीय मूल के लोगों की वर्तमान पीढ़ी के योगदान और उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे इस मंच से ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने हिंदुस्तानियों के लिए OCI कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर छठी पीढ़ी तक करने का मंजूरी दी है। इसमें संभवतः ये सभी लोग शामिल कर लिए जाएंगे जिनके पूर्वज पहले जहाज लाला रूप पर सवार होकर यहाँ आए थे। OCI कार्ड को भारत के साथ आपके 150 साल के रिश्ते की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। मैं प्रवासी भारतीय समुदाय के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे भारत से जुड़े रहने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। ये जानकर खुशी होती है कि विशाल भौगोलिक दूरी, अलग अलग टाइम जोन और सांस्कृतिक विभिन्नता के बावजूद भारतीय डायस्पोरा ने कभी भी खुद को अपनी जड़ों से अलग नहीं किया है। पिछले 150 वर्षों में यहाँ के भारतीय समुदाय न केवल सूरीनाम के समाज का एक अभिन्न अंग बना गया है, बल्कि भारत सूरीनाम की बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। इसके उदाहरण के रूप में एक विशेष घटना जो मुझे हमेशा याद रहती है, ये है राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का संस्कृत में शपथ ग्रहण करना। मैं और सभी भारतवासी इसके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई और हमारे प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस समाचार को पूरे देश के साथ साझा किया। आज जो सूरीनाम अपने भारतीय संपर्क और पूर्वजों की विरासत का उत्सव मना रहा है, भारत एकजुट होकर और श्रद्धा के साथ सूरीनाम के साथ खड़ा है। जैसा कि कहा जाता है, आप एक भारतीय को भारत से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप एक भारतीय के हृदय से भारत को नहीं निकाल सकते। समृद्ध विरासत और भाषा को संरक्षित रखने और युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने में भारतीय मूल के सूरीनामियों का गहरा लगाव और स्नेह हर भारतीय के दिल को छूता है। एक बहुसांस्कृतिक समाज और अवसरों की भूमि के रूप में सूरीनाम ने उन सभी विविध संप्रदाय का स्वागत किया है जो यहाँ आकर बसे हैं। इन वर्षों में विभिन्न समुदाय मानो एक ही परिवार और एक ही देश में सम्मिलित हो गए हैं। आधुनिक सूरीनाम समाज के अनेक समुदायों के लक्ष्य कई अर्थों में आधुनिक भारतीय समाज के विविधतापूर्ण और सामाजिक ताने बाने जैसे ही है। मुझे आशा है कि भारतीय डायस्पोरा के युवा सदस्यों नो इंडिया प्रोग्राम और आईटेक स्कॉलरशिप जैसे परियोजनाओं का लाभ उठाएंगे, जिससे वे भारत से जुड़े रह सकते हैं। अंत में मैं सूरीनाम के अपने सभी भाइयों और बहनों को विविधता के एकता और उनके समावेशी दृष्टिकोण के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, खुशी और आपके प्रयासों में सफलता की कामना करती हूँ। भारतीय समुदाय से मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हम सब संबंधों को और मजबूत बनाते रहेंगे और आप में से हर व्यक्ति भारत और सूरीनाम के बीच एक सेतु के रूप में दोनों देशों को जोड़ने का कार्य करता रहेंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी को भारत आने और भारत की विकास यात्रा को देखने और उसमें भागीदारी करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
सूरीनाम में हिंदुस्तानियों के आगमन के 175 वर्ष पूरी होने का उत्सव जब मनाया जाएगा तो अब सूरीनाम की विकास यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी होगी। मुझे विश्वास है कि उस अवसर पर आयोजित किया जाने वाले उत्सव दोनों देशों के और भी अधिक विकास, समृद्धि और सुदृढ़ सहयोग का साक्षी बनेगा। धन्यवाद। आपने सुना कि किस तरीके से देश की महामहिम, देश के राष्ट्रपति तमाम मुद्दों से हटकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखती हुई नजर आई, जिससे कि दोनों ही देशों के संबंध और भी मजबूत हो जाए और आगे चलकर भविष्य में हम देखें कि हमारे देश में कितने बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। अब तक हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर नजर आते रहते हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति भी विदेश दौरे पर नजर आ रही हैं और देश के विकास के लिए वह अहम ऐलान करती हुई देखी जा रही है। आप यहाँ पर इनकी बातों से कितना सहमत है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।